हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज 20 जून की करंट अफेयर्स के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। तो इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की 20 जून की करंट अफेयर्स के पहले न्यूज से। देखिए, पहला न्यूज ये आपको इंडियन फ्लैग दिख रहा है और इसके पीछे कारण क्या है कि झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित हुआ है महाराष्ट्र में नागपुर में। जो दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है उसमें झंडा सत्याग्रह नामक एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है और पूरे देश में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के जो प्रोफेसर वाइस चांसलर हैं डॉक्टर चंद्रकांत रागित ने भी एक व्यवहारिक व्याख्यान दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला ये न्यूज है, ये है ऑटिस्ट प्राइड डे। मतलब ऑटिज्म प्राइड डे है जो कि 18 जून को मनाया जाता है। ऑटिज्म प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार 2005 में एस्पेस फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था और डब्ल्यूएचओ के अनुसार 160 बच्चों में से एक को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक सामाजिक कौशल, दोहराव वाले व्यवहार, भाषण और अशाब्दिक संचार के साथ चुनौतियों की विशेषताओं वाली स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। नेक्स्ट ये देख रहे होंगे आपको, ये है करीम खान और इनको आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश वकील करीम खान ने हैग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली है और वह गाम्बिया के निवर्तमान अभियोजक पतो बेनसोदा की जगह लेंगे और खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकार कानून के विशेषज्ञ हैं। इसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है कोविड-19 और इम्यून पासपोर्ट और इसको जारी करने वाला कौन है? जापान। देखिए जापान वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा। जापान जुलाई 2021 से जापानी यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा। प्रमाण पत्र डिजिटल के बजाय कागज आधारित होगा और स्थानीय सरकारों द्वारा जारी किया जाएगा। पासपोर्ट में धारक की टीकाकरण की तारीख और उन्हें प्राप्त शॉट के निर्माता जैसी जानकारी शामिल होगी और वे अंग्रेजी और जापानी दोनों में उपलब्ध होंगे। इसके बाद ये आपको दिख रहे हैं भारतीय क्रिकेटर हैं युवराज सिंह और पूमा, जो कि आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स के से रिलेटेड बनाती है चीजें, जैसे कि उनके कपड़े हैं और जूते हैं, शूज हैं, ये सब चीजें। तो पूमा ने युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। पूमा ने भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट्स के चेहरे के रूप में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ हस्ताक्षर करके अपनी एक दशक लंबी साझेदारी को आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद ये देख रहे हो शूटिंग कर रही हैं और ये जम्मू कश्मीर में पहली बार 10 मीटर की जो शूटिंग रेंज है उस पर शूटिंग हो रही है। तो जम्मू और कश्मीर में 17 जून 2021 को श्रीनगर के यूथ हॉस्टल में पहली बार 10 मीटर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया और शूटिंग रेंज में 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के लिए सभी आधुनिक उपकरण हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये हैं आपके जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर में हर पंचायत के लिए युवा मंडल, अर्थात जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रचनात्मक गतिविधियों के लिए और युवा पीढ़ी की सभी चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में हर पंचायत में युवा मंडलों की स्थापना के लिए निर्देश दिया है और पहले चरण में 4,290 पंचायतों के 22,500 युवाओं को युवा मंडलों में लगाया जाएगा। इसके बाद देखिए आप ये देख रहे होंगे कि खेलो पंजाब मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। पंजाब के खेल और युवा सेवा मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने 18 जून 2021 को एक विशेष मोबाइल ऐप खेलो पंजाब लॉन्च किया है और ये जो खेल विभाग के इतिहास में ये पहला मौका है जब विभाग ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए ये है शेफाली वर्मा, इनके बारे में कल भी मैंने न्यूज दी थी। ये ऐसी महिला है जिन्होंने पहली बार अपने डेब्यू मैच में ही सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्कोर बनाया था जो कि 96 रन का था और इसी के साथ इन्होंने इस मैच में अब 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई हैं। मतलब 2 पारियों में इन्होंने 2 अर्धशतक लगा दिए हैं। और ब्रिस्टल में महिला क्रिकेट में टेस्ट में भारत की 17 वर्षीय शेफाली वर्मा ने अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की और समस्त रूप से चौथी महिला बन गई हैं। ठीक है, और यह रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस जोनासन के पास था जो कि 22 वर्ष की थी। ठीक, इसके बाद देख रहा होगा ये आपको ये लिखा हुआ है, देखिए कि गोवाज वांट्स फ्रीडम इंडिया
तो जो गोवा का क्रांति दिवस है वो 18 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1946 में इसी दिन गोवा वासियों की दबी हुई देशभक्ति की भावना एक जन क्रांति के रूप में प्रकट हुई और यह गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान की याद में करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर जूलियो मेनेजेस ने सालाजार के तानाशाही शासन के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ये आपको दिख रहा है नौसेना का विमान है। UNF-4 में भाग ले रहा है INS त्रिखंड। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए तैनात एक मिशन भारतीय नौसेना का जहाज त्रिखंड अदन की खाड़ी में पहले UNF-4 संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। और चूंकि 18 जून 2021 को शुरू हुए 2 दिवसीय अभ्यास में 4 नौसेनाओं के कुल 5 युद्धपोतों में भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले देश इटली है, फ्रांस है और स्पेन है। इसके बाद देखिए ये क्या है कि वरुण के कायाकल्प के लिए NGT ने बनाई है समिति। ये वरुण क्या चीज है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा जो नदी है और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। नदियां गंगा नदी की सहायक नदी हैं, ये वरुणा और आपकी 80 जो है ये सहायक नदियां हैं। और NGT अध्यक्ष, ये ध्यान रखिए आप, NGT के अध्यक्ष कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदर्श कुमार गोयल। इनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया है। इसके बाद ये आपको एक क्रिकेटर दिख रहे हैं, BCCI ने ये अंकित चाहवाड़ पर लगा जो प्रतिबंध है वो हटा दिया है। S श्रीसंत के साथ 2013 में IPL में स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल मुंबई के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर अंकित चाहवाड़ को भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। 2020 में BCCI के लोकपाल न्यायमूर्ति DK जैन ने श्रीसंत और चौहान दोनों के लिए आजीवन प्रतिबंध से 7 वर्षों की सजा को कम कर दिया था। देखिए CBSE ने विकसित की एक IT प्रणाली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने एक IT प्रणाली विकसित कर रहा है और यह 12वीं के छात्रों को प्रायोजित करने वाली सभी संबंधित स्कूलों के परिणाम की गणना के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी और प्रणाली गणना के कार्य को कम करेगी, लगने वाले समय को कम करेगी और कई अन्य परेशानियां भी कम करेगी। और यह CBSE से उत्तीर्ण छात्रों के 10वीं कक्षा के अंक का भी पुनरावलोकन करेगी। ये देख रहे होंगे आपको प्रतिष्ठित विंग्स से सम्मानित किए गए हैं 7 नौसेना पायलट। तमिलनाडु में 7 भारतीय नौसेना के पायलटों को 18 जून 2021 को पासिंग आउट परेड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल अजय बहादुर सिंह द्वारा प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की करंट अफेयर्स आपने देख ली और 20 जून की करंट अफेयर्स की जो प्रमुख बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए आप लोग ऐसा किया करिए, एक तो अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और जितने भी ग्रुप हैं आपके पढ़ने वाले उनमें शेयर कर दिया करिए ताकि जो भी और भी पढ़ने के इच्छुक हैं, डेली करंट अफेयर्स आती है, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पूरी प्लेलिस्ट में जाके और विस्तार रूप से आप जो है करंट अफेयर्स देख सकते हैं। धन्यवाद।